Namaskar. Welcome to Planet Adventures. Friends, as promised in my last short video, I will be sharing the expected outcome for different zodiac signs for the next 12 months of 2023. यानी कि हम सबकी जो जिज्ञासा होती है कि अगला आने वाला साल हमारा कैसा हो रहा है, तो उसके लिए आज मैं 12 राशियों के लिए आपको 12 महीने के लिए बताऊंगा कि किस तरीके का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज हम शुरुआत करते हैं एरीज राशि से, यानी मेष जोडिएक साइन के साथ। मेष राशि वाले लोग के लिए जनवरी में इट्स गोना बी अ स्मूथ फ्लो ऑफ इनकम। कोई बहुत किसी किस्म की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट हो जाए। एक रेगुलर इनकम फ्लो बना रहेगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क ऑब्वियसली करना पड़ेगा। किसी वक्त ऐसा लग सकता है कि घर में भी कुछ तनाव बन रहा है, लेकिन चिंता वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कोशिश कीजिएगा अननेसेसरी एक्सपेंसेस मत कीजिए। थोड़ा ध्यान रखिएगा खर्चों के ऊपर, नहीं तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में चिंता सी आ जाएगी। फेब्रुअरी मंथ थोड़ा हार्ड वर्क रह सकता है। रिलेशनशिप्स को भी ध्यान से चलिएगा। बिना बात के झगड़े करने से कोई फायदा नहीं होगा किसी का। इसी प्रकार मार्च का महीना भी आपको ये ध्यान रखना है। क्या होता है कि मार्च का महीना जो है ना, वो मोस्टली सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का हो जाता है। बहुत टेंशन होती है, तो वो टेंशन नहीं आने देनी है, क्योंकि टेंशन आएगी तो गुस्सा आ सकता है, और वो गुस्सा आना किसी वक्त खुद के लिए भी अच्छा नहीं रहता। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एग्रेशन बिल्कुल मत दिखाइएगा किसी किस्म का। और कोशिश कीजिएगा ट्रैवल वगैरह अगर आप कर रहे हो या ज़्यादा आपको घूमना पड़ रहा है, तो थोड़ा देख लीजिएगा कि कहीं वो अननेसेसरी अनवांटेड ट्रैवल तो नहीं है, और अकॉर्डिंगली कीजिएगा। फ्लो ऑफ इनकम आपका जो रेगुलर काम कर रहे हैं, सैलरी आ रही है या रेगुलर आपके बिजनेस से इनकम है, वो आपका चलता रहेगा। उसमें कोई ऐसी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। 13 तारीख के बाद उम्मीद है इन द मंथ ऑफ मार्च कि आपके कुछ पुराने पेंडिंग काम जिन पे आप मेहनत करते हुए आ रहे हैं, वो या तो बनने शुरू हो जाएं, या उनके कुछ रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन आपको आ जाए कि किस टाइप के रिजल्ट्स आ सकते हैं। मेष राशि के लिए अप्रैल का महीना हो सकता है कि कुछ नई गाड़ी वाड़ी खरीद लें आप, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें किसी व्हीकल के अंदर, प्रॉपर्टी में, घर में। अच्छा रहेगा, कर सकते हैं। 14 तारीख के बाद काम भी अचानक से बढ़ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। और अगर काम आपने, जिसे कहते हैं ना, वर्क हार्ड एंड स्मार्ट, अगर आपने हार्ड वर्क किया तो हो सकता है कि मॉनेटरी गेन्स भी अच्छे हो जाएं आपके बिजनेस में। हो सकता है आपको, आपकी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो कोई बड़े इंसेंटिव्स मिल जाएं उस वक्त। इन द मंथ ऑफ मे it is gonna be high on energy factor for you, physical as well as mental, emotional too, especially till 14th of May. ध्यान रखिएगा कि उस चीज को नेगेटिवली मत लीजिएगा। नए कनेक्शंस बनेंगे, बिजनेस में भी बन सकते हैं, दोस्त भी नए बन सकते हैं, और उन नए सर्कल्स को आपके बेनिफिट के लिए यूज कीजिएगा। उनसे एग्रेशन में आके किसी प्रकार के कोई नए झगड़े मत कीजिएगा। हाँ, ऐसे सिचुएशन में जिस वक्त हाई एनर्जी आप फील कर रहे हैं, आपके नए कनेक्शंस बन रहे हैं, हो सकता है आप बिजी हो जाएं ज़्यादा अपने नए सर्कल्स के साथ, अपने नए दोस्तों के साथ या काम में। ऐसे में अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मत भूलिएगा। घर को भी साथ में चलाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आते हैं जून के महीने पे। कोशिश कीजिएगा किसी किस्म के झगड़ों में मत पड़िएगा। अननेसेसरी खुद का भी नुकसान होगा, सामने वाले का भी नुकसान होगा। अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। गर्मी का महीना है, बाहर खाने का भी कभी मन करता है, तो गर्मी में किसी वक्त ना सूट करे तो वो दिक्कत दे सकता है। इसलिए बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि किसी वक्त काम में या घर पे कुछ इश्यूज अगर हों तो सब रिजॉल्व हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। बस कामली हैंडल कीजिएगा अपने आप को। बाहर की गर्मी के साथ गर्मी अंदर मत लेके आइएगा। जुलाई के महीना इज ऑलवेज अ हार्ड वर्किंग मंथ। वही आपके साथ भी रहेगा। हार्ड वर्क कीजिए तो आराम से आपकी सैलरी चलती रहेगी, इनकम चलती रहेगी, खर्चे भी चलते रहेंगे।
खूब खर्चे करेंगे, चिंता वाली कोई ऐसी बात नहीं है। टेंशन नहीं रखनी है। खास ख्याल रखना है अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, कजन्स के साथ किसी किस्म के कोई झगड़े नहीं करने हैं, ना ही कोई अननेसेसरी पैसों का लेन देन कीजिएगा। अगस्त का महीना फॉर एरीज साइन, हार्ड वर्क स्टिल कंटिन्यूज विच इज गुड। आई मीन अल्टीमेटली हार्ड वर्क पेज ऑलवेज। थोड़ा सा आपको फील हो सकता है अनसर्टेनिटी एट वर्क। ऑब्वियस सी बात है, हर कंपनी के अंदर अप्रेजल टाइम हो चुका हुआ है, अप्रेजल्स हो चुके हैं, तो अब उन अप्रेजल्स के रिजल्ट आने का टाइम है, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी बनती है, विच इज एक्सपेक्टेड इवन फॉर एरीज साइन। लेकिन 18th के बाद उसमें क्लैरिटी आ जाएगी आपको, और पॉजिटिव क्लैरिटी आने का, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की बहुत संभावना बनी हुई है। एक आपको सजेशन दूंगा, एक काम कीजिएगा, भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिएगा अगस्त के महीने में। भगवान विष्णु को हमेशा पूरा महीना उनकी पूजा करते रहिएगा। सितंबर का महीना अगर हम देखें तो आपका नाम हो सकता है कुछ बड़ी डील्स क्लोज हो जाए, या आपने हो सकता है जो पिछले काम किए हैं अपने ऑफिस के अंदर, जितना भी काम किया उसके लिए कोई आपको रिवॉर्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिले, फेमस हो सकते हैं आप। हो सकता है कि आप कुछ नए सीनियर लोगों से अपने कनेक्शंस बनाएं। जैसे हो सकता है कि आपके कंपनी के सीईओ या सीएफओ, एचआर हेड आपको रिकॉग्नाइज करें, नए क्लाइंट्स आपके बन जाएं, नए नए गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपका कनेक्शन बन जाए। सब तरफ से एक जनरल पॉजिटिविटी है। खूब लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे इस महीने में आप। खर्चे भी फिर ऑब्वियसली करने पड़ेंगे, जब लग्जरीज पे खर्चा करेंगे हो सकता है कहीं लग्जरियस ट्रिप करके आ जाएं आप। बस एक ये ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी किसी किस्म के आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स में नहीं पड़ना, वो आपको पूरा साल ध्यान रखना है। अक्टूबर का महीने की अगर हम बात करें तो आपकी सिचुएशन फर्दर इंप्रूव हो जाएगी। यू विल फर्दर इंडल्ज इन सम मोर लग्जरीज। आपके अनरिजॉल्व पेंडिंग वर्क रिजॉल्व होने की बहुत आशंकाएं हैं, जो आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, टाइम लगेगा लेकिन आप सोचना शुरू कर देंगे। हो सकता है कहीं आप ट्रैवल भी करें अक्टूबर के महीने में विद फैमिली। एक और काम कीजिएगा, भगवान कृष्ण के दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिएगा, उसको रिसाइट कीजिएगा अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर जो है कार्तिक मास का महीना है, बहुत अच्छा रहेगा। और तुलसी जी के सामने दीपक जलाइएगा। नवंबर महीना हार्ड वर्क फिर से आता है, ऑनेस्टी से काम कीजिएगा, किसी से कुछ छुपा के मत काम कीजिएगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। स्पेशली 15 और 16 के बाद आप देखेंगे जो हार्ड वर्क करेंगे, ऑनेस्टी से करेंगे, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। कुछ हो सकता है इश्यूज आ जाए फैमिली फ्रंट पे, हेल्थ फ्रंट पे या वर्क फ्रंट पे, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, आपकी कमाई रेगुलर चलती रहेगी। कोई बड़ा मेजर प्रॉफिट नहीं भी हुआ, आपकी रेगुलर इनकम में कोई रुकावट नहीं आएगी। नाउ फाइनली द मंथ ऑफ दिसंबर 2023, हो सकता है आपका मन कुछ भगवान की तरफ लग जाए, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स। उसकी तरफ अगर मन जाता है तो मन लगाइएगा, खूब पूजा कीजिएगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपका नाम बढ़ेगा। रिलीजियस इंक्लाइनेशंस होंगी, दान करने का मन हो तो जरूर कीजिएगा। आपके पुराने अटके हुए इंपॉर्टेंट काम फुलफिल हो जाएंगे दिसंबर महीने में, खास करके अगर आपने पूजा पाठ में ध्यान दिया तो। टेंशन अगर कोई चल रही है तो वो थोड़ा रहेगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो भी सब रिजॉल्व हो जाएंगी। और हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक बड़े इंपॉर्टेंट इंसान से आपका मिलना हो जाए, जो आगे आने वाली लाइफ में आपको बहुत सहायता पहुंचाए। दोस्तों, आगे सब राशियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम स्प्रेड कीजिए। नमस्कार।